हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IU IQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो मुझे पता है आप लोग शाम 7 बजे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इसीलिए हम आप लोग के सामने उपस्थित हैं मैथ की फ्री फाउंडेशन क्लास लेकर के, जिसमें हम आप लोग को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसीलिए हमने क्लास को इस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है कि जिसमें आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन समझ पाएं और जिससे कि आप उससे संबंधित हर लेवल के क्वेश्चन को भी आप कर पाएं आसानी से। तो इसीलिए सबसे पहले हमने आप लोग को परसेंटेज की क्लास स्टार्ट की और उसे इस तरीके से व्यवस्थित किया, जैसे कि अभी परसेंटेज में आप लोग देखेंगे तो हर टाइप कई टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन को एक एक दो दो क्वेश्चन लिए, जिससे कि हर टाइप के आपके क्वेश्चन भी हो जाएं और समझ भी पाएं। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक रखिए, टाइप आप यहाँ से समझिए और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन करिए। तो आप लोग को प्रतिशत के जितने भी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सारे कराएंगे, जिससे कि आपके प्रतिशत से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और परसेंटेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो जैसे अभी पीछे की क्लासेस में आप लोग ने देखा कि अभी परसेंटेज की नॉर्मल क्वेश्चन हुई, फिर उसके बाद जनसंख्या पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमने कराया आप लोग को। तो आज आप लोग के सामने उपस्थित हैं हम लेकर के एग्जाम में जैसे फेल पास से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो उसको लेकर। तो चलिए क्लास को देखते हैं और जो डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए और पूछिए। ठीक, तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? तो चलिए देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, ठीक, कि परीक्षा में पास होने के लिए कोई परसेंटेज दे और किसी अंक से फेल या पास हो जाए, ठीक, तो उसको आपको कैसे करना है। ठीक, तो लगाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन आपको हम नॉर्मल तरीका बताते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी से हो जाएं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, देखना है कि यहां पर देखिए एक बार अनुत्तीर्ण कहा, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, फिर यहां पे कहा गया कि न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक पा गया, फेल हुआ मतलब कम अंक पाया, फिर यहां पे ज्यादा अंक पा गया ना। तो जब कभी भी इस तरह से रहे, उसी परीक्षा में पास होने के लिए एक बार नंबर कम एक बार ज्यादा पाए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जब कम ज्यादा रहे, ठीक है, एक बार अधिक एक बार कम रहे, तो क्या करना है, आपको जो अंक रहे उसको जोड़ देना है और परसेंटेज को घटा देना है। परसेंटेज को क्या करना है, आपस में घटा देना है। तो जैसे यहां पर देखिए, एक बार वो 52% पाया तो ज्यादा अंक मिल गया, एक बार 46% पाया तो कम अंक मिला। तो जो ये परसेंटेज है इन दोनों को माइनस करिए। तो देखिए 52 में से 46 आप लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 6% आएगा ना। 52 में से 46 को घटाएंगे तो कितना, 6%। ध्यान दीजिएगा, कितना, 6%। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जब एक बार कम एक बार ज्यादा रहे तो आपस में इसको जोड़ देना है। कम कम रहेगा तो घटा देना है, ज्यादा ज्यादा भी रहेगा तो घटा देना है। एक बार कम एक बार ज्यादा रहे तो जोड़ देना है।
तो इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 10 8 18 हो गया। कितना? 18। अब देखिए यहां पे पूछा क्या है, कहा गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, मतलब कि वह कितना नंबर पाए कि वो परीक्षा में पास हो जाए ना। तो देखिए इसी पे मैं आपको कई तरीके बता देता हूं जो जो क्वेश्चन इसमें पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि टोटल कितने अंक थे परीक्षा में, ये भी पूछता है। फिर पूछता है कि कितने अंक चाहिए कि वो पास हो जाए। ठीक, इसी में परसेंटेज भी पूछता है, तो कितना प्रतिशत पाए कि वो पास हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो पूछ रहा है हम उसको निकालते हैं। कहा गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे हम लिखते हैं। देखिए वो कितना पास होने के लिए, यहां पर देखिए पास होने के लिए उसको कितना 46% तो पाया ही था ना। अगर वो 10 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, मतलब कि 10 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए अंक पूछा है ना, तो हम अंक निकाल देते हैं। तो देखिए अब इसी को ही सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, इसको काट देते हैं। 6 कम 6 6 18। तो 1% बराबर कितने के? 3 के। कितने परसेंट पाना चाहिए था उसको? 46%। तो 1% बराबर इतने के आपने निकाला, तो 46% निकाल दीजिए। तो 46% निकालेंगे तो यहाँ पे 46 से गुणा कर दीजिए। जब 46 से इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 46 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कर दीजिए। 6 18 किया 8 हासिल 1 और 4 12 1 13। 46% बराबर कितने के? 138 के। अब पास होने के लिए कितना चाहिए था? 46% प्लस 10 अंक ना। तो देखिए 46% बराबर कितना निकाला आपने? 138 प्लस 10। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना चाहिए इसको? 148 अंक। ठीक है, कितना चाहिए पास होने के लिए? 148 अंक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए यहां पे पूछा क्या? अंक पूछा ना, तो आपने अंक निकाल दिया। अगर यही पूछा होता कि परीक्षा में टोटल कितने अंक हैं, अंक अगर पूछा होता कुल अंक, तो यहां पर देखिए कुल अंक पूछता, तो कुल अंक अगर पूछता तो यहां पर देखिए 1% बराबर 3 के, तो 100% अंक होता है ना। तो 100% बराबर क्या निकल जाता? 1% बराबर 3 के, तो 100% बराबर 300 के। ये कुल अंक निकल जाता। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे वेन डायग्राम पर लगाते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, ये अब देखिए अंग्रेजी कहा गया ना, तो ये हमने लिख दिया इंग्लिश। गणित कहा तो हमने लिख दिया मैथ। अब गणित में कहा अनुत्तीर्ण हुए हैं ना, तो अनुत्तीर्ण कितने कहेंगे आप? 52%। और गणित में कितना? 42। देखिए ये पोर्शन, ये हिस्सा आपको इंग्लिश बताएगा, ये हिस्सा आपको पूरा मैथ बताएगा। लेकिन जो ये हिस्सा है बीच का, ये वाला हिस्सा, ये दोनों को बताएगा। तो दोनों कितने हैं? 17% अनुत्तीर्ण। ठीक, समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो 17% है ये इसमें भी है और इसमें है। अगर कहा जाए सिर्फ इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए,
तो 17 दोनों में है ना। अगर इंग्लिश अकेले में पूछा जाएगा तो क्या करोगे, 52 में से 17 को घटा दो, घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, 35। अब अगर पूछा जाए गणित में कितने, गणित में कितने, तो यहां पर ध्यान दीजिए, गणित में निकालना है तो यहां पर ध्यान दीजिए 42 माइनस 17 करेंगे तो घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 35। देखिए 35% सिर्फ अंग्रेजी में और 25% सिर्फ मैथ में और दोनों में मिला करके 17% है। तो अगर कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना हो, कितना अनुत्तीर्ण का, तो यहां पर ध्यान दीजिए 35 ये है प्लस 17 दोनों में है और 25 यहां पे है, ये अनुत्तीर्ण है। अगर सबको आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 7 17 हासिल 1 और 3 1 4 2 6 7। अब देखिए अगर देखा जाए तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 77% जो है वो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो पूछा गया है कि उन दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अभी हमने क्या निकाला, अनुत्तीर्ण। कुल विद्यार्थी हमेशा 100% मान के चलते हैं। अगर 77% जो है अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने होंगे, उत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से आप 77 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 23% ना। अगर अनुत्तीर्ण पूछा होता तो हम इसको बताते, लेकिन उत्तीर्ण पूछा है तो टोटल में से हम अनुत्तीर्ण घटा देंगे तो उत्तीर्ण की संख्या निकल जाएगी। तो कितना है, 23%। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के अंक इतने थे तो विनीता के अंक बताना है। अब देखिए इसमें 3 लोग दिया है, क्या, सुनीता के लिए हम एस लिखते हैं, सुनीता के लिए हम यस, फिर अनीता के लिए हम ए और फिर विनीता के लिए बी लिखते हैं। देखिए कहा गया कि सुनीता अनीता के 90% के बराबर है, जबकि अनीता विनीता के 110 के बराबर है। अब देखिए अगर हम विनीता का 100% मान लेते हैं तो अनीता कितना हो जाएगी, इसका 110 है ना, तो यहां पर ये कितना हो जाएगी, 110। अब फिर कहा गया कि जो सुनीता है, सुनीता वो अनीता के प्राप्तांक का 90% है, तो अनीता कितना पाई है, 110। इसका 90% आप निकाल दीजिए, 90/100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99। अब देखिए सुनीता का 99 हो गया, अनीता का 110, विनीता का 100। अब किसका दिया गया, कहा गया कि यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक कितने, 198, किसके, सुनीता के, तो सुनीता का प्राप्तांक है कितना, 99%, तो 99% बराबर 198। और किसका बताना है, विनीता का, विनीता का बताना है, मतलब 100%। तो यहां पर देखिए 1% बराबर 198 बटे में 99, 100% बताना है तो 100% बराबर 198 बटा 99 और गुणे में 100। सॉल्व कर दीजिए, कटेगा, काट दीजिए, 2 से कटेगा। देखिए 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 2 बार में कट रहा है तो कितना आ गया, 200। क्या समझ में आया आप लोग को? तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। समझ में आया ना? तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम।
तो नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों छात्रवृत्ति धारक हैं, लड़कियां यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखिए जो प्रतिशत दिया है, इस प्रतिशत को ही हम संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, और इस क्या पूछा है, यहाँ पे कहा गया कि छात्रवृत्ति किसको नहीं मिली। अगर 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिली तो कितने को नहीं मिली, कहोगे 80% को। तो ध्यान दीजिए, जो पूछता है एग्जाम क्वेश्चन को उसी के अनुसार हम लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप जब सवाल करते हैं तो प्रेशर में रहते हैं, तो जो आता है अगर ऑप्शन में वो मिल गया डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो गलतियां कई सारी होती हैं। तो पहले ही हम उसको लेकर चले जो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो गलतियां नहीं होंगी ना। तो अब देखिए कहा गया लड़के हमारे कितने हैं, कहोगे 5। अब देखिए कहा गया 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, तो कितने नहीं पाते हैं, जो नहीं पाते हैं उसी का ही पूछा गया है, तो उसी को ही लेके चलते हैं। 20% लड़के पाते हैं तो कितने नहीं पाते, कहोगे 80%, तो 80 ले लिया। फिर प्लस 6 लड़के हैं, लड़कियां कितनी 6, गुणे में कह रहे हैं कि 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो कितनी नहीं पाएंगी, कहेंगे 75, हो गया ना। अब बटे में प्रतिशत, अब बटे में टोटल कितनी संख्या है, कहोगे 6 5 11। इसी को सॉल्व करिए, सॉल्व कर देते हैं तो 8 5 40, 400 प्लस 6 5 30 और 6 5 30 और 7 6 42 और 42 3 45, और बटे में 11 जोड़ दीजिए तो 0 5 और 4 4 4 4 8, अब बटे में 11। अब देखिए देख लेते हैं एक बार फिर से, कहा गया 5 लड़के हैं और 20% पाते हैं, तो 80% नहीं पाएंगे। 6 लड़कियां हैं 25% पाती हैं, तो कितनी नहीं पाएंगी, 75%। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, 400 और 6 5 30 हासिल 3 और 7 6 42, 42 3 45, ठीक है। कितने परसेंट, 850। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, जितने भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और पता चलता रहेगा आपको कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे, ठीक है। कहा गया यदि लोकेश को इतने अंक मिले जो उसके पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी, ठीक है ना। देखिए कहा गया कि राकेश ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि 100% नंबर पाने पर वो पास हो जाता। राकेश ने कितना पाया, 5% अधिक, तो मतलब जो पास होना था उससे 5% अधिक पाया ना, तो कितना पाया होगा, 105%। जो 105% है वो कितने के बराबर है, 273 के, ठीक है। अब देखिए ये
पास होने के लिए चाहिए कितना था? पास होने के लिए हम मान लेते हैं कि 100% पाना चाहिए था, इसने इतना पाया। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था। तो अब देखिए 105% बराबर इतने के, तो 1% बराबर कितने के? 273 अब बट्टे में 105। अब पास होने के लिए 100% चाहिए, तो 100% बराबर 273 बटे में 105 अगुड़े में 100। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसको आप 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से कटेगा ये, देखिए 3 एकम 3, काट ही दीजिए इसको, 21 से काट दीजिए। 21 से आप जब काटेंगे इसको तो ये होगा, एक बार जाएगा ना, 21 एकम 21, कितना बचा? 6 इसको दिए, 63 हो गया। तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 13 अगुड़े में 13 दूनी 26, 260। पास होने के लिए चाहिए था 260 नंबर, 260 नंबर पास होने के लिए चाहिए था, ठीक। लेकिन ये कितना पा गया? 273 नंबर, 5% अधिक। लेकिन यहां पर देखिए जो पूछा गया है, कहा गया कि लोकेश को 312 अंक मिले, जो उसके पास अंक से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। तो कहा गया कि अगर लोकेश ने 312 अंक प्राप्त किया तो वह कितने प्रतिशत अंक ज्यादा पाया। तो हम देख लेते हैं कि कितना ज्यादा पाया, तो इसको घटा दीजिए। ज्यादा कितना मिला? 312 में से अगर 260 घटाएंगे तो ये हो गया 2, और घटाएंगे तो 6 5 11, 52 अंक उसने ज्यादा पाया। लेकिन अंक नहीं पूछा है, पूछा है कितना प्रतिशत ज्यादा अंक पाया। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत आपको निकालने के लिए पता ही है कि प्राप्तांक जो मिलता है उसे गुणे में 100 बटे में पूर्णांक, मतलब कितने में से ज्यादा पाया है। तो कितने में से ज्यादा पाया है तो कहोगे 260 में से, तो 260 से गुणा और भाग कर दीजिए, इसमें 0 से 0 काट दीजिए ना, 26 दूना 52, गुणा करेंगे तो कितना आ गया? कहेंगे 20%। तो उसने जो है 312 अंक लाया तो 20% अधिक अंक प्राप्त किया। क्या समझ में आया आप लोग को? तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या इतनी है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र कितनी थी? अब देखिए कहा गया कि कोई कक्षा है, उसमें 82% छात्र पास हो गए। उस पास स्टूडेंट में से 2% स्टूडेंट को पुनः पास होने के लिए रखा, मतलब पुनः परीक्षा देने के लिए रखा गया। ये जो 2% है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2% है वो फेल नहीं है, पास हैं, लेकिन उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा गया। तो पूछा गया है तो उत्तीर्ण, देखिए कहा गया कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या इतनी है, तो कुल संख्या पूछी गई है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, जब कभी भी परसेंटेज की सवाल लगाते हैं तो परसेंटेज में हमेशा 100% लेके चलते हैं। तो मानते हैं कि कुल जो रहे होंगे वो 100% रहे होंगे स्टूडेंट। कुल जो संख्या है वो कितनी है? 100%। अब देखिए पास कितने हुए हैं, मतलब उत्तीर्ण कितने हुए हैं?
अगर आप देखिए तो उत्तीर्ण उत्तीर्ण कितने हैं? कहेंगे कि 82% ये और प्लस में 2% ये, और टोटल देखेंगे तो पास कितने? कहोगे 84%। अगर हम पूछें कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो आप अनुत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल जो संख्या है उसी में से उत्तीर्ण संख्या को घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अनुत्तीर्ण कितने हैं। 100 में से 84 घटाओगे तो निकलेगा कितना? 16%। तो कितना? 16% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो यहां पर देखिए तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी दिया गया है ना, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहां पर दिया गया है। तो उत्तीर्ण हैं कितने? कहोगे 592। तो 16% बराबर कितने के? 592 के। और बताना कितना है? कुल संख्या। तो कुल संख्या है कितनी हमारी? 100%। 16% बराबर इतने के, तो 100% बराबर 100% बराबर 592 गुणे 100 और बटे में 16। सॉल्व कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32 और गुणे में 25। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100 और 20 जोड़ दिए 120 की 0, हासिल 12। 25 एकम 25 और 25 25 12 37। तो कितने स्टूडेंट टोटल थे? टोटल कितने स्टूडेंट? टोटल कितने? कहेंगे 3700 के। ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या सवालें समझ में आ रही हैं? ध्यान दीजिए, अगर हैंड नोट चाहिए आप लोग को क्लास की, अगर हैंड नोट आपको लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की पीडीएफ्स और नोट्स उपस्थित हैं, आप लोग को मिलेंगी। ठीक, अगर आप लोग को सवालें समझ में आती है तो लाइक करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो सवाल देखते हैं। कहा गया कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। पास होने के लिए कितना? 40% अंक। कहा गया उससे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक बताइए। अभी पहले क्वेश्चन में आपको टाइप बताया था ना, तो उसी आधार पे ये भी है। तो ध्यान दीजिए, कहा गया कि न्यूनतम 40% चाहिए था अंक पास होने के लिए, लेकिन वो कितना पाया? 120 अंक, और कितने से फेल हो गया? 30 अंक से। अगर ध्यान दीजिए 40% अंक वो पाता, कितना? 40%, तो पास हो जाता। तो 40% अंक पाता तो पास हो जाता, लेकिन उसे 120 अंक मिले। कितना मिला? 120 अंक। और कितने से फेल हो रहा है? कहोगे 30 अंक से। अगर वही उसे 30 अंक मिल जाता तो क्या होता? वो पास हो जाता ना। तो बस यही है, पास होने के लिए इसको इतने अंक चाहिए और वो परसेंटेज इतने के बराबर है। देखिए 40% बराबर कहेंगे 150 के। अब हमें पता है कि पूर्णांक हमेशा 100% लेके चलते हैं, तो 40% बराबर इतने के, तो 100% बराबर तो कहेंगे 150 गुणे 100 और बटे में 40%। समझ में आया? सॉल्व कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 से गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25 12 37। तो पास हो टोटल पूर्णांक कितने होने चाहिए थे? कहेंगे 375। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ध्यान दीजिए, इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, तो कोशिश करिए क्लास को पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ में आए। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और इतने छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब फेल हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। अब देखिए, हमेशा 100% कुल मान के चलते हैं ना, कुल संख्या जो हम मानते हैं वो 100% मानते हैं। कहा गया कि उत्तीर्ण कितने हुए, 45%, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, तो 100 में से उसको घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितने अनुत्तीर्ण हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने, कहोगे कि 100 में से 45 घटाएंगे तो 55%। 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण 55%, यहाँ पे अनुत्तीर्ण की संख्या दी भी गई है, तो पर 55% बराबर कितने के, कहोगे 79,750। और क्या निकालना है, पूछा गया परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, तो 55% बराबर इतने के, तो परीक्षा में भाग कितने लिए हैं, 100%, तो 100% बराबर 79,750 गुणे में 100 और बटे में 55। इसी को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए। 5 से काटेंगे तो 11 पचे 55, यहाँ पे काट दीजिए 20 पंचे 100, 11 से इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 11 सते 77, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और गुणे में 20। सॉल्व कर दीजिए इसको, 00 से 00 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 7 दूनी 14, कितना हो गया, 1,45,000। तो ऑप्शन कौन सा, 1,45,000, ऑप्शन डी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। कहा गया कि यदि 20% छात्रों को और 25% छात्राओं को, मतलब लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपने लगाया हुआ है ना। तो चलिए इसको कैसे लगाते हैं, संख्या मान लेते हैं, जो अनुपात दिया होता है उसी को ही हम संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, लड़कों की संख्या कितनी, 3 गुणे, देखिए 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलेगी, कहेंगे 80 को, तो यहाँ पे 80 प्लस 2 लड़कियां हैं और 25% को मिलती है तो कितने को नहीं मिलेगी, कहेंगे 75 को। अब बटे में टोटल कितने, 3 2 5। सॉल्व कर दीजिए इसी को। अगर सॉल्व करेंगे तो 8 त्रिक 24 प्लस में 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और बटे में 5। जोड़ दीजिए इसको, 390 बटे में 5। सॉल्व करेंगे इसको तो भाग कर दिए, 5 सते 35, 5 सते 35, 4 बचे इसको दिए और 5 8 40, कितने %, कहेंगे 78%। समझ में आया, तो कितना 78%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर के।